स्टूडेंट्स ये हमारे पास 35th लेक्चर का सेकंड पार्ट है। हमने इससे पहले इसके फर्स्ट पार्ट में आइसोमॉर्फिज्म बिटवीन टू इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, आइसोमेट्री और आइसोमेट्रिक मैपिंग बिटवीन टू मेट्रिक स्पेसेस और इस तरह लाइन सेगमेंट, इस तरह की डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस की। लाइन सेगमेंट के साथ हमने एक और डेफिनेशन डिस्कस की थी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। तो इसी की कंटिन्यूशन में हम कन्वेक्स सेट डिफाइन कर रहे हैं लाइन सेगमेंट की मदद से। तो लाइन सेगमेंट को हम रिपीट करते हैं, किसी भी वेक्टर स्पेस में किसी दो पॉइंट्स के अगेंस्ट हमारे पास ऐसे तमाम वेक्टर्स का सेट, ऐसे दो वेक्टर्स के अगेंस्ट ऐसे तमाम वेक्टर्स का सेट, लाइक एक्स वाई के अगेंस्ट ऐसे तमाम जीज का सेट जो कि अल्फा एक्स प्लस 1 - अल्फा वाई पे मुश्तमिल हो, where alpha belongs to R and alpha lies between 0 and 1, 0, 1 included, then these Z's construct a line segment between X and Y. Now we define convex set. A subset M of a linear space X is said to be convex if for every XY belongs to X, the segment joining XY contained in M, or 1 minus tx plus ty belongs to M for all xy belongs to, and with the restriction t is greater or equal to 0, less or equal to 1, and t belongs to R. तो किसी भी लीनियर स्पेस का ऐसा सबसेट कॉन्वेक्स, कोई भी सबसेट कॉन्वेक्स कहलाता है अगर उसके हर दो पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला लाइन सेगमेंट उसी में कंटेन करे, यानी M में ही कंटेन करे। तो एक लीनियर स्पेस X का सबसेट M कॉन्वेक्स कहलाएगा, कॉन्वेक्स सबसेट कहलाएगा अगर उसके हर दो XY, M के हर दो XY पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला लाइन सेगमेंट M में ही कंटेन करे, या फॉर every XY belongs to M, 1 minus tx plus ty belongs to M for all XY belongs to M, t greater or equal to 0, less or equal to 1. तो कन्वेक्स सेट कैसा सेट हुआ अगर उस में एक वेक्टर स्पेस के अंदर ऐसा सबसेट कॉन्वेक्स सबसेट कहलाएगा अगर उसके हर दो पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला लाइन सेगमेंट उसी में कंटेन करे। तो कन्वेक्स सबसेट की हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल यहाँ बताई जा रही, इन प्लेन ओपन और क्लोज डिस्क आर कॉन्वेक्स। तो किसी भी प्लेन के अंदर जितनी भी ओपन डिस्क्स होती हैं या क्लोज डिस्क होती हैं वो तमाम कॉन्वेक्स सेट की एग्जांपल्स है। हर ओपन डिस्क भी कॉन्वेक्स सबसेट होगी प्लेन का और तमाम क्लोज डिस्क भी कॉन्वेक्स सबसेट की एग्जांपल्स होंगी। SRX जैसे डिफाइन की जा रही है, y belongs to x such that x minus y norm less than r। सिर्फ क्लोज डिस्क में SRX y belongs to x minus y norm is less or equal to r। तो ये r रेडियस की हमारे पास ओपन और क्लोज डिस्क हमारे पास है। जैसे हमारे पास आर स्क्वायर के अंदर एक सर्कल का जो इंटीरियर होता है और वो हमारे पास विद सम सेंटर, ये कन्वेक्स सबसेट की एग्जांपल है। हम आर स्क्वायर में कोई भी पॉइंट लें और किसी भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करें तो सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो एक हमारे पास ओपन स्फीयर या ओपन डिस्क कहलाएगी आर स्क्वायर के अंदर। इस तरह अगर हम बाउंड्री को इंक्लूड कर लें, यानी जैसे सेकंड में लेस और इक्वल क्लोज स्फीयर बना लें, तो वो भी हमारे पास किसी भी सेंटर पर किसी भी रेडियस की, तो वो जिस तरह की इतनी हमारे पास डिस्क होंगी ये सारी कन्वेक्स सबसेट की एग्जांपल्स होंगी। क्यों होंगी ये एग्जांपल्स? इधर हम यहाँ पे दोबारा से पिक्चर्स ड्रॉ नहीं कर रहे, लेकिन आप नोट कर सकते हैं कि आप इस एक पेज लें और उस पर उसको सपोज करें कि हमारे पास प्लेन या आर स्क्वायर है, तो किसी भी पॉइंट पे आप उसको सेंटर मान के किसी रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करें, तो आप देखेंगे कि इस पूरे सर्कल के अंदर बाउंड्री को इंक्लूड करें या ना करें,
तो इसके किसी भी सर्कल और उसके इंटीरियर में कहीं से भी 2 पॉइंट्स लेंगे, अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन का टुकड़ा जो होगा वो उस डिस्क से बाहर नहीं जाता। यानी कि जैसे हमने कहा है कि ऐसा सेट कन्वेक्स होता है जिसमें किसी भी 2 पॉइंट्स के दरमियान, उसके हर 2 पॉइंट्स के दरमियान बनने वाला लाइन सेगमेंट उसी सबसेट के अंदर कंटेन करे। इसी तरह एवरी सब स्पेस y ऑफ अ लीनियर स्पेस x इज कॉन्वेक्स। हर सब स्पेस जो कि किसी भी लीनियर स्पेस या वेक्टर स्पेस की होती है वो भी हमारे पास कॉन्वेक्स होती है। फॉर एग्जांपल ऑन रियल लाइन आर इंटरवल्स इसकी सब स्पेस बनाते हैं रियल लाइन आर में। तो कोई भी इंटरवल ले लें, चाहे क्लोज्ड हो या ओपन हो। एक्चुअली तो ये इंटरवल्स जो होंगे वो रियल लाइन के जो इंटरवल्स होंगे वो रियल लाइन के अंदर ओपन या क्लोज डिस्क टाइप से हमारे पास भी अवेलेबल होंगे। यानी अगर ओपन डिस्क होगी तो बाउंड्री पॉइंट इंटरवल के शामिल नहीं होंगे, ओपन इंटरवल होगा, और अगर क्लोज डिस्क होगी तो बाउंड्री पॉइंट शामिल होंगे। तो ये भी हमारे पास लीनियर स्पेसेस कन्वेक्स सबसेट्स की एग्जांपल्स हैं। आप नोट कर सकते हैं कि आर के अंदर अगर आप कोई इंटरवल लें, एक सिंगल इंटरवल ओपन या क्लोज, और उसके किसी 2 पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से जोड़ें तो वो लाइन सेगमेंट उसी इंटरवल के अंदर कंटेन करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जो इंटरवल्स हैं आर के अंदर वो कन्वेक्स सबसेट्स होते हैं आर के। इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ एनी क्लास ऑफ कन्वेक्स सबसेट्स ऑफ एक्स इज कन्वेक्स, ये भी एक रिजल्ट है कि अगर आपको कहीं यूज करना पड़े कि हमारे पास कन्वेक्स सबसेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी कॉन्वेक्स होता है। Now we'll discuss a result, a very important result, theorem minimizing vector. Statement of theorem is let X be an inner product space and M not equal to phi be a convex subset which is complete with respect to the metric induced by the inner product. Then for every given X belongs to X, there exists a unique Y belongs to M such that del is equal to d of xm, which is equal to infimum of x minus z norm z belongs to m, this is equal to x minus y norm। तो यहाँ पे एक्चुअली बताया जा रहा है कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर एक कन्वेक्स सबसेट का एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है उसको डिस्कस किया जा रहा है। तो इनर प्रोडक्ट स्पेस है m, उसका नॉन एम्प्टी सबसेट है, ना सिर्फ कॉन्वेक्स है बल्कि कंप्लीट है। यानी कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर ऐसे सबसेट के बारे में डिस्कशन की जा रही है जो कि कॉन्वेक्स भी है और कंप्लीट भी है। ज़ाहिर उसके अंदर हर सीक्वेंस उसी के पॉइंट को कन्वर्ज करेगा। तब बताया जा रहा है कि हमारे पास x के हर पॉइंट के लिए जो एक पॉइंट लें, फिक्स कर लें x के किसी भी गिवन पॉइंट के लिए हमारे पास m के अंदर एक ऐसा जरूर पॉइंट होगा कि x से y का जो डिस्टेंस होगा यानी x माइनस y नॉर्म होगा वो इक्वल होगा एक्चुअली इस पॉइंट से m के डिस्टेंस के इक्वल। मैं रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट के इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमारे पास अगर एक कोई सबसेट कॉन्वेक्स हो और कंप्लीट हो तो x के किसी भी गिवन पॉइंट के लिए m के अंदर कन्वेक्स और कंप्लीट सबसेट के अंदर एक ऐसा पॉइंट y जरूर पाया जाएगा कि x माइनस y का डिस्टेंस यानी कि x माइनस y वेक्टर नॉर्म ये हमारे पास इक्वल होगा गिवन पॉइंट x से m के डिस्टेंस के। और पॉइंट से सेट का डिस्टेंस कैसे होता है, जैसे ऊपर हमने डेफिनेशंस में इसके फर्स्ट पार्ट में डिफाइन किया था, दिस इज इक्वल टू इनफिमम ऑफ x माइनस z नॉर्म z बिलोंग्स टू m। यानी आप पॉइंट से सेट के हर पॉइंट तक डिस्टेंस लें और उनका नॉर्म लें और देन उनका इनफिमम लें, दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेट। तो इस थ्योरम के प्रूफ में हमने 2 चीजें शो करनी, एक तो हमने इस पॉइंट की एग्जिस्टेंस शो करनी है m के अंदर जिससे x से जिसका डिस्टेंस हमारे पास x से सेट के डिस्टेंस के इक्वल होगा, और देन हमने बताना है कि ये पॉइंट जो होता है ये यूनिक होता है, तो यूनिकनेस भी शो करनी है। हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ काफ़ी लेंथी है तो ये नेक्स्ट लेक्चर तक जाएगा, ये मैं आपके मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहा हूँ उस चीज़ के लिए। तो पहले हमने एग्जिस्टेंस शो की गई है,
proof let del is equal to d of x n, यानी पॉइंट से सेट का डिस्टेंस जो एक्चुअली डिफाइंड होता है इन्फिमम ऑफ x माइनस z नॉर्म z बिलोंग्स टू m, इसको हम del से शो करते हैं. By the definition of infimum, there is a sequence yn in m such that del n tends to del, where del n is equal to x minus yn norm. तो इन्फिमम की डेफिनेशन हमें बताती है कि जो हमारे पास इन्फिमम हो, जिन चीज़ों का इन्फिमम, जिन सेट ऑफ पॉइंट्स का इन्फिमम लिया जा रहा हो, उसमें ज़रूर एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि इन्फिमम को कन्वर्ज कर रहा होता है. और इस तरह से इस सीक्वेंस यहाँ पे जो हम सीक्वेंस है जहाँ किन के दरमियान किन का इन्फिमम लिया जा रहा है, x माइनस जीज नॉर्म्स का इन्फिमम लिया जा रहा है. z इसमें चेंज हो रहा है. तो इस तरह से z कहाँ से आ रहा है, m से. तो इनमें से m के कुछ पॉइंट्स होंगे जिनका x में से उनको माइनस करके उनका नॉर्म लिया जाएगा. तो इन पॉइंट्स का हमारे पास सीक्वेंस एक अवेलेबल होगा जिनका हम नाम रखा है yn इन m. such then x minus yn norm जो है इसमें yn चेंज होंगे, ये हमारे पास del n क्रिएट करेंगे और ये del n सीक्वेंस जो है ये del को कन्वर्ज करेगा by the definition of infimum. That is del n converges to del. Also del is lesser equal to x minus yn norm. तो x minus yn norms जो हमारे पास हैं ये हमारे पास del n है जो कि del को कन्वर्ज कर रहा है, और x minus yn norms क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जिनका इन्फिमम जो कि कन्वर्ज कर रहे हैं हमारे पास del की तरफ, और ये कम होता जा रहा है क्योंकि कन्वर्जेंस है तो उसकी तरफ हम जा रहे हैं. इन और कम हम इसलिए बोल रहे हैं कन्वर्जेंस हमारे पास हो रही है क्योंकि del जो है वो इन्फिमम है. तो del n वो पॉइंट्स हैं जो कि del को कन्वर्ज कर रहे हैं, इसलिए del जो होगा जिन पॉइंट्स का इन्फिमम लिया जाता है इन्फिमम उन सब से लेस और इक्वल टू होता है, इसलिए del इज लेस और इक्वल टू x माइनस yn norm. For instance, if we take yn such that del n is equal to xn minus yn norm, this is equal to del plus y. तो ये समझाने के लिए मैं बताया जा रहा है कि कैसे del n जो है वो कन्वर्ज करता है del को. तो क्योंकि del n हमारे पास xn माइनस x माइनस yn नॉर्म की फॉर्म में है, तो ये एक्चुअली इस टाइप से हमारे पास आएंगे del प्लस yn. जैसे n को हम इंक्रीज करेंगे तो n0 को n बढ़ेगा तो 1 और n0 को कन्वर्ज करेगा तो del n कन्वर्ज कर जाएगा del को. We show that yn का हमने जो yn टिपिकल टाइप का yn लिए, हम बताना चाहते हैं कि yn काशी सीक्वेंस है किसने, m. yn माइनस yn नॉर्म को हम लिख सकते हैं yn, इसमें देखें हमने माइनस x को माइनस भी कर दिया और प्लस भी कर दिया, देन 1 इसको फिर हम दो पार्ट्स में सेपरेट कर लिया yn माइनस x और माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये yn माइनस x और yn माइनस x को हमने yn माइनस x को m के कॉरस्पॉन्डिंग vm का नाम दे दिया. ये दो वेक्टर्स सेपरेट हो गए और पूरी स्क्रीन को हम कह रहे हैं a, जिसमें हम बता रहे हैं कि हमारे पास yn माइनस ym जो है वो vn माइनस vm नॉर्म के इक्वल आ गया और vn हमारे पास yn माइनस x है और vm जो है हमारा ym माइनस x है, where vn is equal to a एक्सप्लेन किया गया. Since yn माइनस x norm is equal to x minus yn norm, ज़ाहिर है पॉइंट्स की जगह चेंज करने से नॉर्म में फर्क नहीं पड़ता, is equal to del n. That implies vn is equal to vn norm is equal to del n. Similar इसी तरह vm के लिए होगा vn norm is equal to del m कह लें उसको कहा जा सकता है. इसका इस थ्योरम का जो हमारे पास बकिया हिस्सा है इसके प्रूफ का ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 35th लेक्चर इस वीक का फर्स्ट लेक्चर.